हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा अब स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें सत्र 2025-26 में विभिन्न प्रकार की जो प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं एवं राजस्थान के समस्त राजकीय मान्यता प्राप्त जो भी निजी विद्यालय में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थी से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए ऑटो प्रणाली के तहत जो ऑटो प्रोसेस होते हैं फॉर्म्स विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप योजनाओं हेतु विद्यालय द्वारा SDBSP जो भी पोर्टल है स्कॉलरशिप पोर्टल उसके माध्यम से छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन होंगे। विद्यार्थियों से कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं लेने हैं, विद्यार्थियों से आवेदन नहीं लेने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन प्रोसेस भी देखेंगे अभी, लेकिन आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इस विज्ञप्ति में कि जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म आप भरेंगे उससे पहले आपको क्या क्या कार्य करने हैं। शाला दर्पण पर विद्यार्थी का प्रपत्र 9 अपडेट होना चाहिए। विद्यार्थी मॉड्यूल में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना की प्रविष्टि होनी चाहिए। रिजल्ट मॉड्यूल, ये तीनों चीज़ों की प्रविष्टि आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन करने हैं, अदरवाइज़ उससे पहले आपको नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सबके सामने क्रॉस आता है। अगर आप ये चीज़ें पहले ही पूर्ण करके रखेंगे, सारा डाटा कंप्लीट करके रखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो स्कॉलरशिप के नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक 6 से 8, 11 से 12, 6 से 8, 6 से 10, OBC, SBC, केंद्र प्रवर्तित योजनाएँ, केंद्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक योजनाएँ, अस्वच्छकारी योजना। जो भी बच्चा एलिजिबिलिटी रखता है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको उसका फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे 19 तरह की स्कॉलरशिप के फॉर्म दिए गए हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे एक चेंज किया गया है कि जो भी केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं, जैसे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ले लीजिए, प्री मैट्रिक 9 से 10 ले लीजिए, इनके लिए आपको यहाँ पे बच्चों का एक तो आधार सीडेड होना चाहिए, एक बच्चे का OTR कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अभी हम प्रोसेस देखेंगे। राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित योजनाओं के छात्रवृत्ति प्रस्ताव PSP के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। जो भी कक्षा 9 से 12 तक NMMS छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थी अन्य किसी योजना जो कि क्रम संख्या 17, 18, 19 पर अंकित है उसके अतिरिक्त किसी के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी केंद्र प्रवर्तित योजना है क्रम संख्या 7 से 11 है तो विद्यार्थी का OTR आवश्यक है। एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी गई है जिसका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक आप करके आप आराम से यहाँ पे जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी दस्तावेज है। एंड इसकी लास्ट यहाँ पे डेट दी गई है वेरीफाइड करने की 30 सितंबर 2025। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं OTR कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों को करना है, क्रम संख्या 7 से 11 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो केंद्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक SC छात्रवृत्ति 9 से 10, तो यहाँ पे जो भी 9 से 10 है, 1 से 10 है, 11 से 12, 11 से 12, तो इनके लिए आपको यहाँ पे बच्चे का OTR आवश्यक है। अब हम चलेंगे सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करना है। स्कॉलरशिप के फॉर्म आवेदन करने से पहले आपको कुछ कार्य करने होंगे। सबसे पहले आपको विद्यार्थी वाली टैब पे क्लिक करना है। विद्यार्थी वाली टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट 5 मिलेगा एंड फॉर्मेट 9 मिलेगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट 5 पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट 5 पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है, 2025-26 क्लास सेलेक्ट करनी है, कोई भी क्लास आप ले लीजिए। सेक्शन सेलेक्ट करना है, हर क्लास के लिए आपको एक बार डाटा चेक करना है एंड शो बटन पे क्लिक करना है। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास में अध्ययन जितने विद्यार्थी उनका डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है अगर किसी बच्चे का एडिट करना है आपको डाटा यहाँ से। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी एडिट कर सकते हैं। अब ये नेम में करेक्शन कहाँ से होगा, नेम में करेक्शन वहाँ से होगा। वर्क इंचार्ज मैपिंग में जाके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्लास टीचर मैपिंग करनी होगी। क्लास टीचर मैपिंग जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो भी क्लास टीचर है वो अपनी स्टाफ विंडो की ID से नाम संशोधन के लिए वहाँ से अप्लाई करेगा बच्चे के लिए। पिता के नाम, माता के नाम, किसी में भी आप संशोधन कर पाएंगे, लेकिन ये एक से ज़्यादा बार उसको आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो ये आप स्टाफ विंडो ID से यहाँ पे नेम करेक्शन कर सकते हैं। एंड जो बच्चे अभी न्यू प्रवेश हुए हैं उनका आप एडिट खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी अगर आपने जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया हो तो अगर आप ऑथेंटिकेशन कर देंगे उसके बाद आप नाम में किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो आपके स्टाफ विंडो ID से ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल चेक कर लेनी है 1 बाय 1। फॉर्मेट 5 में इनका नेम सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं, जो भी कैटेगरी है सही, क्योंकि कैटेगरी सही रहेगी तभी आप उस छात्रवृत्ति में उसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई फॉर्मेट 5 की बात। अब हम चलेंगे यहाँ पे फॉर्मेट 9 पे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वापस से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, इस पर हम क्लिक करेंगे।
वापस से सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26, क्लास सेलेक्ट करेंगे, कोई भी क्लास ले लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट की डिटेल्स ओपन हुई है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, अटैचमेंट एंड स्टूडेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों पे अभी राइट टिक लगा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें सभी आवश्यक रूप से एक बार चेक कर लेनी है। यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसकी सारी डिटेल एक बार चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट 9 में आप देखेंगे आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शंस मिल गए हैं ऊपर ही ऊपर। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, सारे मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही छात्रवृत्ति आवेदन करना है। इसको एक बार हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट का नेम आ गया है, फादर्स नेम आ गया है, एसआर नंबर, कास्ट कैटेगरी, सेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद बच्चे की एडमिशन डेट, कौन सी क्लास में है, कौन सा मीडियम है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्रीवियस स्कूल में कौन सा था, लास्ट स्कूल में कौन सा था, पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा कौन सी थी, बच्चे का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, सारे मॉड्यूल आपको इस फॉर्मेट 9 के अंदर कंप्लीट करने होंगे। ये कंप्लीट करने के बाद सारे स्टूडेंट की जब प्रविष्टि हो जाएगी उसके बाद आपको करनी है यहाँ पे वर्क इंचार्ज मैपिंग। तो हम वर्क इंचार्ज मैपिंग पे चलेंगे। वर्क इंचार्ज मैपिंग के लिए हम यहाँ पे कार्मिक टैब पे चलेंगे। तो यहाँ पे कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, इस पर हमें क्लिक। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि एक ही रोल में एक इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। इंचार्ज बदलने या गलती से नियुक्ति की स्थिति में पुनः नियुक्त कर लें। इसका मतलब है अगर आपने किसी को एक बार इंचार्ज नियुक्त कर दिया है तो आप उसको वापस से डीएक्टिवेट करके वापस से न्यू इंचार्ज भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रोल सेलेक्ट करेंगे। रोल सेलेक्ट में यहाँ पे हमारे पास इस ऑप्शन आ जाते हैं प्री मैट्रिक इंचार्ज, पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज। तो हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अभी बनाना है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज की। हम सबसे पहले यहाँ पे प्री मैट्रिक इंचार्ज पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे इंचार्ज सेलेक्ट करना है, तो इंचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं उनके नेम हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेम शो होने के बाद जिस भी इंचार्ज को आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है उसके सामने आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज। तो आपको यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना। अब आप देखेंगे हमने प्री मैट्रिक इंचार्ज के लिए यहाँ पे अभी अप्लाई किया था इंचार्ज बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी एक्टिव एंड डीएक्टिवेट का उनके सामने ऑप्शन आ गया है। तो ये इस तरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। पोस्ट मैट्रिक के लिए भी आपको इसी तरह इंचार्ज बना लेना है। अगर आपको लगता है किसी अदर एम्प्लॉय का हमें यहाँ पे इंचार्ज बनाना है तो आपको सिंपल डीएक्टिवेट कर लेना है और वापस से उसको एक्टिवेट करके इंचार्ज बना लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको छात्रवृत्ति आवेदन करने हैं उससे पहले आपको फॉर्मेट 5 कंप्लीट करना है, फॉर्मेट 9 कंप्लीट करना है, वर्क इंचार्ज मैपिंग करनी है एंड आपका रिजल्ट जो भी है, जो भी लास्ट ईयर का रिजल्ट 2024-25 का, उसको आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है जो भी आपका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी आपको एक साथ कंप्लीट। जब आपकी इंचार्ज मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट 5 कंप्लीट हो गया, 9 कंप्लीट हो गया, इंचार्ज मैपिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको एक विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं का एक मॉड्यूल होता है, उसमें सभी प्रकार की आपको प्रविष्टि करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले विद्यार्थी टैब में जाना है। विद्यार्थी टैब में जाने के बाद आपको नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे पीसीटीएस, वन टाइम एंट्री, बीपीएल कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम, ईडब्ल्यूएस कार्ड, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी, ओबीसी ईबीसी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ऑर्फेन, सिंगल पेरेंट, ट्राइबल कैटेगरी, हिंदू शरणार्थी। तो ये सारी जो योजनाएं के यहाँ पे आपको टैब दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की इन टैब्स में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद जो भी छात्र एलिजिबल है जिस भी स्कॉलरशिप के लिए, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ मॉड्यूल में उसका नाम शो हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे पीसीटीएस कार्ड की एंट्री करी किसी बच्चे की, तो आप जब लाडो योजना का फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक बच्चा एलिजिबिलिटी में शो होगा। यहाँ पे हम पीसीटीएस वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। जब भी आपको जिस भी योजना में कार्य करना है उस पर सबसे पहले टिक करना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो भी बच्चा एलिजिबल है उसके सामने आपको यहाँ पे पीसीटीएस आईडी क्रमांक डाल देना है 1 बाय 1। अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको नहीं डालना है। एंड किसी प्रकार का कोई अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपडेट का बटन दिया हुआ है। इस क्लास में अंदर जितने विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल होंगे उनके सामने आपको यहाँ पे पीसीटीएस आईडी क्रमांक डाल देना है। अब सेम प्रोसेस आपको उसी तरह करनी है, बच्चे यही रहेंगे। ऊपर हम चलेंगे बीपीएल कार्ड एंट्री में। जैसे ही बीपीएल कार्ड एंट्री में चलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं स्टूडेंट के सामने, नॉट एप्लीकेबल, स्टेट बीपीएल, सेंटर बीपीएल। तो आपको यहाँ पे बीपीएल आईडी डालनी है, बीपीएल डेट डालनी है। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। स्टेट बीपीएल है या सेंट्रल बीपीएल है तो हर स्टूडेंट के सामने आपको इस प्रकार की प्रविष्टि करनी है, सेव कर देना है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड ऑप्शन मिल रहा है आपको फैमिली एनुअल इनकम। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसकी फैमिली इनकम आपको यहाँ पे एनुअल इनकम में मेंशन करनी है, ताकि छात्रवृत्ति फॉर्म में ऑटोमेटिक वहाँ पे इनकी जो फैमिली एनुअल इनकम है यहाँ से फैच हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनकी फैमिली इनकम डाल देनी है, सेव बटन पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पे में आपको नो ही रहने देना है। तो हर स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पे एनुअल इनकम इस तरह यहाँ पे फीड कर लेनी है। अब आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन है, CWSN है। तो इन सभी कैटेगरीज के लिए आपको यहाँ पे लाभकारी योजनाओं में छात्रों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करनी है, ताकि बच्चा एलिजिबिलिटी में शो हो जाए। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने से पहले क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे आपको OTR भी करना होगा क्रम संख्या 7 से 11 के लिए। OTR आवश्यक है इस बार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए। एंड अभी भी बेनिफिशियरी स्कीम मॉड्यूल में स्कॉलरशिप का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। जब भी ओपन होगा तो OTR से रिलेटेड एंड स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।